एक्सक्लूसिव साहब भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन मुसद्दिक साहब, क्या एक और नया बहरान है ये? और क्या आप नहीं समझते कि जो पिछला जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला हो या मौजूदा मामला हो, ये जो मुदाखलत है, ये सियासत हो या अदालत हो, इसके अंदर ये मामला बढ़ता चला जा रहा है? कैसे इसका, आप इसको किस नज़र से देखते हैं बतौर हुकूमती अहम वज़ीर के और PMLN के हिस्सा होने के? जी, मुझे आपकी क्योंकि कनेक्शन यहाँ से सही नहीं आ रहा था तो मैं आपकी बात नहीं सुन सका। मुझे सिर्फ आखिर में ये को तकरीबन 1 मिनट आवाज़ आई है, तो आप ज़रा अगर मेरे लिए समराइज़ कर दें कि सवाल क्या है, किस हवाले से सवाल यही है कि ये तदारुक कैसे होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो मामला है उसमें मुदाखलत का कोई तयन करें, और वो लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो कह रहे हैं कन्वेंशन बुलाएं, कमीशन नहीं बुलाया गया, यानी वो कमीशन की बात नहीं करे, और इल्ज़ामात संगीन है कि कैमरे पकड़े गए हैं, जजों के रिश्तेदारों को अगवा किया गया है। ये इल्ज़ामात कितने संगीन हो सकते हैं आगे जाके मजीद? जी, अगर ये तो लेटर मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के बहुत से जस्टिसेस ने एक लेटर लिखा है और इसकी फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ही को इसका नोटिस लेना है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को आगे बढ़ाना है। और अगर मैं आपकी गुफ्तगू सही समझ पाया हूं तो आपने भी यही मुतालबा किया है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए अदालती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। अगर ऐसा मामला है तो हमें उसमें क्या एतराज़ होगा? ये तमाम मामलात बढ़ने चाहिए। मैं सिर्फ याद दहानी आपकी करवाना चाहता हूँ कि आज जिस तरह फैसलों का जिक्र किया जा रहा है कि 5-5, 7-7, 10-10 घंटे अदालती कार्रवाई हुई थी, किसी भी कार्रवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को तो नहीं लगाया गया था सुपरवाइज करने के लिए। कि ऐसा केस तो हुआ कि दिन रात आप रोज कार्रवाई करें, और यानी चंद दिन ना करें, महीनों कार्रवाई रोज होती रहे, और उसके ऊपर जिन लोगों के पास अपील लेकर जानी है वही लोग उसके ऊपर मुतय्यन किए जाएं कि वो उसको सुपरवाइज करें। ऐसा तो नहीं हुआ। और बहुत ये जो बेल्स हो रही हैं, बहुत से ये जो फैसले हो रहे हैं PTI के हक में, ये बंदूक की नोक पे हो रहे हैं। तो जरा बताएं ये कौन सी बंदूक है जो जिसकी नोक के ऊपर फैसले PTI के हक में हो रहे हैं? तो इस वजह से अगर किसी को अदालत के किसी फैसले पे एतराज है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसका एक तरीका कार है और फैसले पर एतराज करना हक भी है, हर एक का हक है, हमारा भी हक है, दीगर लोगों का भी हक है। अगर फैसले के ऊपर आपको कोई एतराज है तो उसका तरीका कार, उसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और उसका तरीका कार भी दिया हुआ है आइन और कानून में। लेकिन अगर समझते हैं कि बंदूक की नाली की या बंदूक की नोक पर कोई फैसला हो रहा है, तो बताएं किसकी बंदूक है, जरा नाम लें और बताएं कि किसने किसकी तरफ बंदूक। एजेंसीज की मुदाखलत की बात कर तो रहे हैं, वो क्या आपके ख्याल में वो कह रहे हैं हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरह जो है वो नाम ले लें? वो तो ये साफ बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारी मदद की जाए। जी, हम आपको, मैं उस पर मोतरज़ नजर आया हूँ या मेरी हुकूमत की तरफ से आपको कोई मोतरज़ नजर आया है? यानी अगर तो मामला शुरू हुआ है तो अभी क्या आप एतराज करेंगे भी तो क्या करेंगे? जी, मैं कह रहा हूं कि जो अदालती तरीका कार है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, कोर्ट है, अगर जजेस के ये तमाम मामलात हैं, उन्होंने संगीन अगर कुछ इल्जामात लगाए हैं तो उसका जो तरीका कार आइन में दिया हुआ है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाया जा सकता है, और हुकूमत भी अगर कोई चीज नजर आएगी तो हुकूमत भी जरूर कार्रवाई करेगी। इसमें तो कोई मसला नहीं। ठीक, अच्छा, मैं एक